नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर कई एग्जिट पोल निकलकर सामने आए। जहां कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया गया, तो वहीं कई एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस को बहुमत मिलने का दावा किया गया। जहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन 74 से 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दावा किया जा रहा है कि 62 से 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के पास 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 2 से 3 सीटें हो सकती हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पास 1 सीट हो सकती है। लेकिन कई एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, जिसमें से हमारा एग्जिट पोल भी सामने आए, जिसमें दावा किया गया कि 35 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में और 40 सीटें यहां पर आती हुई नजर आएंगी भारतीय जनता पार्टी के पाले में। लेकिन अगर हम सिर्फ पार्टियों के तहत बात करें, यानी कि अगर हम एनडीए की बात और इंडिया अलायंस की बात ना करें, तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि एनडीए के साथ यहाँ पर जयंत चौधरी जुड़ते हुए नजर आए थे। वो जयंत चौधरी जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करने का फैसला किया। आपको बता दें कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को एनडीए की तरफ से 2 सीटें भी मिली, बागपत और बिजनौर और बागपत पर चुनाव लड़ते हुए जयंत चौधरी नजर आए। लेकिन सवाल ये उठा कि इस बार चुनाव में जयंत चौधरी खुद नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान इन सीटों पर किया और ऐसे चेहरों का ऐलान किया जिससे साधा जा सके उत्तर प्रदेश की राजनीति को। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि जयंत चौधरी के पाले से ये 2 सीटें अब जाती हुई नजर आएंगी। इसका दावा हम नहीं या सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही हैं, बल्कि यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। आपके आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभागी रहने वाले जयंत चौधरी आज सरकार के पाले में संभवतः मंत्रिमंडल में भी हों। हाँ, चले जा भाई तो भागते भूत की लंगोटी सरकार की, जिसके हाथ तो लग जा भाई कब जा ले उसे तो। लेकिन अधर्म में छोड़ के ये क्षेत्र तो पूरा, इस क्षेत्र के भरोसे पूरा देश है। जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट, राजस्थान की, दिल्ली के लगभग 300-400 किलोमीटर के राउंड अप, ये अगर संगठन मजबूत रहेंगे यहाँ पे, देश के किसानों के भाग्य का फैसला इन्हीं क्षेत्र से होता है। संभावित सरकार में जयंत चौधरी पर शामिल होते हैं तो किसानों के भले की कुछ संभावना भाई करवा दे, भला करवा दे कुछ। ये जो बढ़ोतरी इनकी गाड़ी है, पहले ये गाड़ी के कानून बदलवाए थे। ये गाड़ी चली 1 लाख किलोमीटर, इनकी गाड़ी 10 साल इसको हो गए और यह गाड़ी अब चल नहीं सकती। जज की गाड़ी, जज यहाँ के जजों ने ये कहा, दिल्ली के और वहां के कुछ जज मिले, उन्होंने कहा जी हम सबका फैसला कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने वाला कोई देश में है? हम अपनी बात नहीं कह सकते। हम दूसरों का न्याय कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात नहीं कह सकते। जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, जो 10 साल पुराना जो कटान में आएगा किसान का ट्रैक्टर, ये पूंजीवाद देश में हावी होगा, जो दुनिया की पॉलिसी। राकेश टिकैत का दावा है कि अपने फायदे के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जल्द वो फिर से सपा की तरफ भी बढ़ जाएं, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। कहावत के जरिए उन्होंने निशाना जयंत चौधरी पर साधा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या वाकई जयंत चौधरी की वापसी समाजवादी पार्टी की तरफ होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि सवाल जो उठ रहे हैं, इन सवालों के बीच में ये दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी बिजनौर और बागपत दोनों ही सीट पर कहीं ना कहीं वो समीकरण बैठा नहीं पाएंगे, जिन किसानों के मुद्दों के जरिए 2019 से लेकर तमाम चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। क्योंकि अब का चुनाव किसानों के विपरीत जयंत चौधरी का नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे के बाद क्या कुछ सियासत उत्तर प्रदेश में गरमाती हुई नजर आती है। इस मुद्दे में बस इतना ही। बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।